नमस्कार साथियों, आप सभी का एमकेजी क्लासेस लखनऊ में स्वागत है। और आज फिर एक नई जानकारी, नई न्यूज़, नई खुशखबरी लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले उन सभी सफल विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों के काउंसलिंग के लिए कॉल आ चुका है या मैसेज आ चुका है, जिनके रिजल्ट पर काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे करने के लिए लिखा है, उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई उनके इस अच्छे समय पर या खुशी के समय पर। तो यहाँ पर बच्चे आपको जो जानकारी देना है, क्योंकि आपका जो काम मेन काम था मेहनत करना, मेहनत करके एग्ज़ाम को निकालना, वो आप कर लिए हैं। और यहाँ पर जब आप वो प्रोसेस कर लिए, उसके आगे का क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपके सामने आपके एमकेजी से ये मेरा फर्ज भी बनता है कि कैसे उन सब चीज़ों को हमें कवर करना है। तो यहाँ बच्चे एक एक बात आपको समझनी है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आप सभी लोग अपने उन सभी साथियों को जोड़ लें जो इसमें क्वालिफाइड हुए हैं, जो इसमें अपनी एक रैंक को बना पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। और उन सभी कैंडिडेट को मैं भी ये भी बताना चाहूँगा जो इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, उनको अभी लगातार मेहनत करनी है, निराश नहीं होना है, आगे अपने संघर्ष को जारी रखना है। यहाँ पर हमारे बच्चे हेलो डियर बादशाह खुशी, यहाँ पर खुशी की तरफ से बोला जा रहा है 109 मार्क्स हैं शेड्यूल कास्ट से, और उनकी रैंक जो है 12,697 बताई जा रही है। और फिर इसमें आपका कितना चांस है, नहीं है, ये बच्चे आपको आपका काउंसलिंग के लिए कॉल आया, आप क्वालिफाइड हैं, तो उसमें आपको अपनी प्रक्रिया सारे राउंड तक, यानी कि फर्स्ट राउंड से लगा के आपको मॉपअप राउंड तक आपको पूरी प्रक्रिया करनी बच्चे। किसी भी आपको प्रक्रिया में पीछे नहीं रहना है। और सीट अगर गवर्नमेंट आप तक बचेगी तो बिल्कुल मिलेगी आपको सीट। हाँ बिल्कुल बच्चे, आपको अपनी प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बादशाह, आपको भी आपका क्वालिफाइड परसेंटाइल में अगर नाम आ रहा है तो उसको आपको आगे प्रक्रिया करनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट, वही हर एक चीज़ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं बच्चे। अपने क्वेश्चन आप रख सकते हैं, उसका भी जवाब देंगे। और अपने उन सभी साथियों को जोड़ लें बच्चे कि जो इसमें क्वालिफाइड हुए। क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं, जितने नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें सीटें भरी जाएंगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें भी सीटें भरी जाएंगी इसी से। तो इसमें अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि सर कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही रहेगा, कौन कहाँ का रहने वाला, इसके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जानकारी के अभाव में वो नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और उसके लिए हम आप सभी के साथ में खड़े हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर एकेडमिक सेशन 2024-25। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम हुआ सीनेट के माध्यम से, ये प्रक्रिया आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्स, यहाँ पर आपको समझना होगा। आप लोगों को बिल्कुल स्नेहा राजभर, गुड इवनिंग डियर बच्चे। हाँ खुशी, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि बीएससी नर्सिंग 4 साल का आपका कोर्स रहेगा। इसमें 8 सेमेस्टर रहेंगे। 8 सेमेस्टर में आपको पूरी प्रक्रिया, और ये आपका सेशन जो 2024-25 के बीच का काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इंफॉर्मेशन वाउचर है। आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। आपको एक एक चीज़ आपको समझनी है
एक एक चीज़ आपको समझ करके उसको लागू करनी है, क्योंकि आपका मेहनत का काम का मेहनत किए। अब इसके बाद आपको संभल के चलना है बस, और आपकी नैया पार हो जाएगी। यहाँ पर छवि शर्मा 119 मार्क हैं ओबीसी में। तो बिल्कुल बच्चे आपके जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। अनुभव राठौर ओबीसी से 123 मार्क्स। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको अपनी प्रक्रिया जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, ये सभी में आपको भागीदारी जरूर लेना है, आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। और उसमें वैष्णवी की तरफ से बोला जा रहा है 2901 रैंक। बिल्कुल आपके भी चांस रहेंगे, क्योंकि सभी बच्चे सीटें नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं किसी की डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होती है, किसी की फाइनेंशियल दिक्कत होती है, कहीं किसी ना किसी तरीके की दिक्कतों की वजह से जो नॉर्मल रेंज है उससे कहीं ना कहीं बाहर तक चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको पहले सुन लेना है कि क्या क्या गाइडलाइन है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भारी पड़ जाती हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको एक एक चीज़ समझनी है कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन सेशन। आप सभी लोग अपने साथियों को जोड़ लें। हाँ, राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। पहले राउंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले राउंड में क्या क्या प्रोसेस अपनाने हैं, वो सब चीज़ें। पहले राउंड में बिल्कुल देवा मिश्रा की तरफ 70 में मिलेगा प्राइवेट, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पर सीट अवेलेबल, तो आपको जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे बच्चे, तो वहाँ पर आपको कई कॉलेज जो है फिल करना, ताकि उसमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार, जहाँ आपका आने जाने की व्यवस्था अच्छी हो, रहने की व्यवस्था अच्छी हो, हॉस्टल अच्छा हो, या ये सब चीज़ें आपको देख के फिर कॉलेज सेलेक्ट करना है प्राइवेट के लिए। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट राउंड की बात अगर करें बच्चों, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या क्या बातें याद रखनी है, इसका जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, कौन सा स्टेप कब होना है, प्रोसीजर, डे, डेट एंड टाइम, ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चे। कि यहाँ पर स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, यहाँ पर दो बातें आपको एक साथ करनी है कि रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, और उसी के साथ क्या करनी है, चॉइस फिलिंग, यानी कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। आपको क्या है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज। और यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको अपनी रैंक को ध्यान में रखते हुए उस तरीके के कॉलेज सेलेक्ट करना है कि आपको मिल सके। अब ऐसा ना हो कि आप ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करो कि उस वो आपकी अच्छी रैंक वाले पहले से वहाँ पर फिल कर दें, तो आप उससे बाहर हो। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी चॉइस के लिए इसकी डेट क्या रहने वाली है, वो आज से, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, और इसको आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही अच्छे से पढ़ना है। दूसरा स्टेप क्या है इसमें, इन आप रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। अब यानी कि कौन सा दिन जो है लास्ट है काउंसलिंग के लिए, वो चीज़ 27 जून। और ये क्या है, कितना समय मिलेगा आपको, वो चीज़ ध्यान रखनी है। आज से स्टार्ट है, 27 को लास्ट है, 27 को लास्ट है। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी। सिया आप अपना क्वेश्चन 131, बिल्कुल बच्चे कांग्रेचुलेशन डियर, यहाँ पर आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। आपको एक कॉलेज जरूर मिलेगा, आपका 131 मार्क्स, और आपकी जो रैंक है वो आपकी अच्छी है, तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट जो है उसको अच्छे से तैयार करके रखना है, और आपको एक प्रक्रिया जरूर अच्छे से अपनानी है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप MKG क्लासेस के व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ करके आप जो है यहाँ की टीम से संपर्क करके, कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ की टीम से संपर्क करके अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। अभी कुछ लिंक आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उससे आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है बच्चे। हाँ, यहाँ पर आगे की प्रोसेस देखना है कि स्टार्टिंग डेट 22, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 27। फिर अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, आपको कब पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल गया है, कौन सा। वैष्णवी की तरफ से EWS में कितनी रैंक सेव होती है। देखो बच्चे, यहाँ पर अभी ये आपको क्लियर करना होगा कि कितनी जो है
हाई हाई मार्क गए हैं। अभी ये सब चीज़ें अगर साइट पर अवेलेबल हो गया होता कि कितनी रैंक किसकी जा रही है, उससे बहुत आसान हो जाता। तो अभी ये थोड़ा बता पाना थोड़ा समय की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन कब है? 30/6। यहाँ पर जो आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि 30/6 को उनको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है। ये कब? संडे को 30 जून को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके आगे क्या करना होगा? जब आपको सीट क्लियर हो जाएगी फिर क्या, ये आपको लिंक दिख रहे होंगे, इस पर जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एमकेजी टीम से संपर्क करके आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस। जब आपको 30 जून को बच्चे आपकी सीट लॉक हो जाएगी, उसमें उसके बाद आपको 1 जुलाई को क्या, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक कहाँ, जो कॉलेज आपको मिला होगा, जो कॉलेज मिला होगा वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ की पूरी आपकी एडमिशन की प्रक्रिया करनी है जाकर के, किस कॉलेज में, जो आपका कॉलेज अलॉट होगा। ये सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन होनी है। और उसके बाद आप यहाँ पर राकेश यादव 142 मार्क और फिर 810 रैंक है। क्या बिल्कुल मिलेगा बच्चे? राकेश आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपको इस प्रक्रिया में बिल्कुल शामिल होना, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ, तो ये आपके पहले राउंड की प्रक्रिया। और इसके आगे जब देखेंगे कि आप एडमिशन जो है, एडमिशन ले लिए कॉलेज में जाके, आप जब एडमिशन ले लिए यहाँ पर 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, फिर एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस कब है? 8 तारीख। 8 जुलाई को लास्ट दिन होगा पहले राउंड की जो काउंसलिंग है उसका। शाम को 6 बजे तक आपको कॉलेज में उपस्थित होकर के, हाँ बिल्कुल, जीडी सिंह अपना क्वेश्चन एक बार फिर से, 113 नंबर हैं, ओबीसी से 5600 रैंक है। क्या कोई चांस? देखो बच्चे, आपको अगर ये आपका काउंसलिंग के लिए कॉल आया है तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भागीदारी लेना जरूरी है। सीट मिले ना मिले थोड़ा उसमें थोड़ा दुविधा की जो है बात उसमें हो सकती है, क्योंकि नंबर थोड़ा कम की तरफ। यहाँ पर मेडिको की तरफ से 155 नंबर। बिल्कुल बच्चे, आपका सिलेक्शन तय है। और आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छे कॉलेज में आपका कौन कौन कॉलेज रहेगा कि नंबर 1 जो यूपी के आपका KGMU, PGI, UPMS, ये ऐसे कॉलेज हैं जहां आपको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो इनमें से आपको कोशिश करना है कि आपको इसमें से अगर मिले तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आगे की और प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट राउंड की आपकी पूरी प्रक्रिया ये समाप्त हुई। फर्स्ट राउंड के बाद राकेश यादव फिर से अपना क्वेश्चन रखे हैं। हाँ, ये फर्स्ट राउंड की आपकी ये प्रक्रिया हुई, यानी कि 22 से आज स्टार्ट हुई, 27 काउंसलिंग का लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए। सीट अलॉट होगी 30 जून को। आपको ये जो रिपोर्टिंग टाइम है कॉलेज में 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में, और लास्ट दिन होगा वो 8 जुलाई को आपको पहुंच ही जाना है, हर हालत में पहुंच जाना है। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर अगला देखेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी कब होनी है? 11 जुलाई से यहाँ पर राकेश यादव जो है 132 मार्क के साथ में है। बिल्कुल बच्चे, आपको जो है सीट मिलने के चांस रहेंगे। आपको अपनी प्रक्रिया को पूरे अच्छे तरीके से निभाना है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो इसमें आपको चांस हैं। हाँ, यहाँ पर आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 11 जुलाई से। और फिर लास्ट डेट जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की होगी वो कब है? 18 जुलाई। और इसके जो सीट अनाउंसमेंट होगा 21 जुलाई को होगा। और फिर जो सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग टाइम होगा, वो कब है? 22 जुलाई 2024 से 29 जुलाई। और इसके बाद जो लास्ट डेट
सेकेंड राउंड की होगी 29 जुलाई। तो इस तरीके से 2 राउंड की आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है। 2 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया होनी बच्चों। यहाँ भी 12th की मार्कशीट नहीं आई। अंजलि की तरफ से बोला जा रहा है कि मार्कशीट अभी नहीं है। तो इसके लिए देखो बच्चे, आपके कॉलेज की तरफ से एक कुछ रिपोर्ट कार्ड करके होता है। वो जब आप वहाँ पर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया बताएंगे तो वहाँ से उनको कुछ ना कुछ लिखित में देना पड़ेगा कि अभी मार्कशीट जो है रनिंग में है, इसका प्रोसेस, मार्कशीट आ जाएगी तो आपको कॉलेज की तरफ से कुछ ना कुछ लिखित में जरूर दिया जाएगा। वो लेकर के आपको वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर कॉलेज पहुँचना होगा बच्चे। क्योंकि इस तरीके के केस हो चुके हैं कि क्या है, मार्कशीट नहीं आ पाती, काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जब आपका रिजल्ट आया होगा तो उसमें आपका हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा होगा, उसका प्रैक्टिकल मार्क्स लिखा होगा। तो वो वाला आप रिजल्ट के साथ में इसमें लगा सकते हैं मार्कशीट के। ये आपको एक अपने कॉलेज की तरफ से एक बार क्लियर करना होगा। ये एक तरीका रहता है, काफ़ी बार ऐसी बातें हुई हैं। ठीक है अंजलि? हाँ, तो यहाँ पर आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया ये। और इसके बाद जो मॉकअप राउंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड होता है। इसमें जो स्टूडेंट कहता है मेरे सर 80 नंबर हैं, कोई कहेगा सर 110 है, कोई कहेगा 90 नंबर हैं। इसमें जो लोग कहते हैं कि उनको बहुत कम नंबर थे लेकिन सीट मिल गई, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ये मॉकअप राउंड कब होगा, ये आपको ध्यान देना है। इसमें कैसे डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉकअप राउंड कब दिखाया जाएगा? 31/7 को, यानी कि 31 जुलाई को मॉकअप राउंड होना है। आप सभी लोगों को बिल्कुल इस तरीके से नज़र गड़ा करके, नज़र लगा करके साइट पर बैठना होगा कि किसको यहाँ पर देखना है। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग लॉगिन अलॉटमेंट इन राउंड फर्स्ट और सेकेंड, किसके? फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन अलॉटेड इन राउंड। इसके लिए आपको क्या है, पहले और सेकेंड राउंड में लॉगिन होना बहुत जरूरी है, उसमें भागीदारी लेना। जायरा, गुड इवनिंग डियर बच्चे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 31 को जो है मॉकअप राउंड होगा, जो लास्ट राउंड होगा। इसमें सभी को बुलाया जाता है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपको 10 बजे ये चीज़ स्टार्ट की जाएगी। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका कब रहने वाला है? 5 अगस्त को लास्ट रहेगा। कब? शाम 6 बजे तक। और इसके आगे की प्रक्रिया जो होगी बच्चे, इसमें आप देखेंगे कि डिस्प्ले ऑफ पोस्ट जो है क्या है, कब सीट जो है इस पर दिखाई जाएगी। ये आपका 8 अगस्त को, यानी कि थोड़ा लंबा भी प्रोसेस है। और इसके बाद आप देखेंगे कब यहाँ पर आपके कॉलेज और ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ये आ गया यहाँ का एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। और ये जो मॉकअप राउंड की कॉलेज में आपको उपस्थित होने की समय है, कब वहाँ पर उपस्थित होना है, कब प्रेजेंट होना है, वो चीज़ देखेंगे। वो कब है? 21 अगस्त 2024 को ये मॉकअप राउंड का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कंप्लीट होगी। ये आपकी यानी कि 3 राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर मॉकअप राउंड, इसमें आपकी पूरी प्रक्रिया होनी। इसी में आपका ये तय हो जाएगा बच्चों कि किसको कहाँ कॉलेज मिल रहा है। आपको गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि किसी तरीके से नर्सिंग में एडमिशन लिया जाए, तो अगर प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट भी कर लेना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बच्चे आपको कॉलेज की तरफ से देना पड़ेगा उनको। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोई किसी के रख नहीं सकता है, ये आपका अधिकार है। आपको कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे और वो देंगे। आप अगर मार्कशीट अभी बन नहीं पाए लेकिन कुछ वो प्रूफ देंगे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, इनका इतना जो है रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट है, इतने। मार्कशीट भले नहीं मिलेगी लेकिन वो वहाँ से प्रूफ देंगे, वो आपको लेकर के जाना होगा। हाँ, अगली यहाँ पर जायरा की तरफ से बोला जा रहा है, कोई बताया कि मार्क्स कहाँ से देखे जाएंगे। बच्चे आपको अटल बिहारी की साइट पे जाना है और वहाँ पर जब आप इसके बीएससी नर्सिंग पर टच करेंगे, वहाँ आपको अपनी आईडी जो है लॉगिन करनी होगी। उसके बाद वहीं पर कई स्टेप दिखेंगे आपको, रिजल्ट के लिए दिखेगा, काउंसलिंग के लिए दिखेगा, वहाँ पर आप जाएँ, उसके बाद क्लियर होगा बच्चे।
ये आपका एक और जो रेड कलर से बच्चों देख रहे हैं, स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन फ्रॉम 1 अगस्त 2024। आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया, ये सब चीज़ें, आपकी जो मेहनत, आपको जिस दिन मज़ा आने वाला है कि जिस दिन आप कॉलेज में पहले दिन ज्वाइन करेंगे जाके, यानी कि आपकी क्लासेस स्टार्ट जिस दिन से हो जाएंगी, वो डेट क्या है? 1 अगस्त 2024 से आपकी एकेडमिक बिल्कुल गूगल पर जाए, वहाँ पर चेक करें। यहाँ पर आपकी 1 अगस्त से जो है एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी लोग बिल्कुल वहाँ पर मुस्तैद पहुँचेंगे। आपकी ये साइट है, इस पर जाएं www.abbmuup.edu.in। इस पर जाने के बाद आप जब देखेंगे उसमें आपका ये दिख जाएगा। देखो ये टॉमी वार प्रो, यहाँ पर प्राइवेट की बातें हर एक कॉलेज की अलग अलग अपनी हैं। कौन कैसे क्या चला रहा है, ये इंडिया है, आप समझ जानते हैं, और इंडिया में भी ये उत्तर प्रदेश है, तो इसको आप अच्छे से जानते हैं कौन कैसे कॉलेज चला रहा है, कैसे है। तो वो आपको कॉलेज में जा कर के वहाँ से आपकी बातें, आपकी पहले क्या फीस है, क्या कैसे हैं, और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो तो आपको अपनानी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर इकरा की तरफ से बोला जा रहा है सर पासवर्ड भूल गई हूँ। तो इसमें आपको वो तरीका अपनाना होगा कैसे जो है आपका पासवर्ड जो है दूसरी तरीके से। हाँ, तो यहाँ बच्चे आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हुई, और अभी आप लोगों को ये भी दिखाने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है, और कैसे आपको उस सीट पर अपना कब्जा कायम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग योग्य तो होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। क्या है? जानकारी का अभाव। तो जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। यहाँ पर अनिल यादव की तरफ से अनिल यादव, आप अपना एक बार क्वेश्चन फिर से रखें। देखो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे 89 में तो बहुत कम चांस है, यूँ कहें कि ना के बराबर। आपको प्राइवेट बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो गवर्नमेंट के कुछ कॉलेज दिखाए जा रहे हैं, वो चीज़ आपके ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए कॉलेज हैं, वो सारे इसी से जो सीट भरी जाएंगी। SGPGI, KGMU, RML, UQMS, SIFI, LLRML, मेरठ, ये सब चीज़ें। और इसके बाद जब एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो चीज़, एक एक बच्चे आपको बात सुननी है। अगर आप एक स्टेप भूल जाएंगे आप धोखा खा जाएंगे, और उसके बाद आप बोलेंगे बच्चे कि यहाँ पर गलती हो गई। तो ये आपको एक एक चीज़ आपकी क्या है, एज की क्राइटेरिया आप पूरी किए थे। आपकी एज जो है 17 साल कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2014 तक मेंशन करके आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+ यानी कि 12th लेवल, और इसमें जो इंग्लिश और ये सब मार्क्स की जो बात है वो आपकी 45% होनी चाहिए। इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपकी पूरी चीज़ें हैं। आप एग्ज़ाम बिल्कुल हाँ बिल्कुल अक्षत मिश्रा की तरफ से यहाँ पर 140 नंबर जो है, बिल्कुल बच्चे आपको कॉलेज मिल जाएगा। किए हैं, तो इसमें आपको बच्चे पूरा चांस है। कहीं ना कहीं थोड़ा आपको इंतजार करना होगा, फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में या मॉकअप राउंड में आपको सीट मिल सकती है। हाँ, सब क्राइटेरिया पूरी करेंगे, ये लमसम आपकी पूरी हैं, और इसके
आपकी आगे की बात है कि यहाँ पर जो आपका मेडिकल फिटनेस बनना है, मेडिकल फिटनेस आपका ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू होगा जब आप वहाँ पर ज्वाइन करने जाएंगे। आप जब किसी कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे, वहाँ पर क्या है मेडिकल फिटनेस, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट will be subjected to medical fitness. No selected candidate will be permitted to join the force unless declared medically fit by medical board constituted by government मेडिकल कॉलेज ऑफ द तो यहाँ पर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। हाँ, तो ये आपको यहाँ पर, और यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि अगर वो मैरिड हैं या अनमैरिड, तो यहाँ उनके मन में ये सवाल बनता है क्या सर मैं शादीशुदा हूँ तो मैं भी क्या योग्य हूँ? तो मैरिड कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, वो भी इसमें योग्य हैं, वो भी यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर सकते। यहाँ पर विजय की तरफ से क्या पोर्टल पर देखो, आपको पोर्टल पर जा करके जो भी स्टेप है वो वहाँ कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये आप में से और अच्छे से अगर ये प्रोसेस अगर हम करवाएंगे भी कल या परसों में किसी स्टूडेंट का, तो और अच्छे से क्लियर होंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या क्या लेके, तो वहाँ बहुत आपके अभी हम लिस्ट बताएंगे क्या क्या लेके जाने हैं, वो हर एक चीज़ आपको बताने वाले बच्चे, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, ये एक अच्छा पॉइंट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू, यहाँ पर क्या है, चेक द कॉलेज क्रेडेंशियल, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज। आपको जो भी कॉलेज लेना है वहाँ से आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधा है, क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, क्या हॉस्टल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तो आप जब इसको सीट को लॉक करेंगे तो आप वहाँ पर जा करके या आप वहाँ का इन्वायरमेंट जान करके आप अपनी सुविधा के अनुसार उस कॉलेज को लॉक करना है। यहाँ पर वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और जिस कॉलेज में आपको आप भरने की कोशिश करेंगे वो आपको चेक कर लेना है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की घटनाएं कि वहाँ पर बहुत सारे फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, तो आपको इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल विशेष ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, जर्नल इंस्ट्रक्शन, ये चीज़ आपको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, सुनना है, देखना है कि यहाँ पर जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीट एलोकेशन। पहला प्रोसेस बताया कि आपको ऑनलाइन जो है ये रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग टू बी डन बाय कैंडिडेट थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जा करके ऑनलाइन प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट होनी है। बच्चों आपको बिल्कुल एक एक बात सुननी, हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी कि कितनी फीस कहाँ पर लगनी है। और तीसरा पॉइंट आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में कि कैंडिडेट शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग देयर सीनेट 2024 रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। ये बच्चे जो अभी बोल रहे थे कि कैसे इसको हमें लॉगिन करना है, तो यहाँ आप जब देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये जब आप पोर्टल पर एंट्री करेंगे उसके बाद ये आपकी पूरी प्रोसेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगला आगे जब देखेंगे इसमें कैंडिडेट है टू पे 500 रुपये, क्या 500 रुपये जो है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको जमा करने हैं, वो नॉन रिफंडेबल होंगे। क्या होंगे? नॉन रिफंडेबल होंगे, वापस नहीं होंगे। एंड 5000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा होंगे। क्या सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा होंगे? वो आपके क्या है रिफंडेबल होंगे। वो उसका एक तरीका होगा, वो भी आपको सुनना है कैसे वो रिफंडेबल होंगे, वो चीज़ देखनी है। अगला पॉइंट इसमें देखना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड काउंसलिंग एडमिटेड कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट who have not have been allotted any seat will be refunded, और जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होगी उन कैंडिडेट को ये 5000 रुपये जो है रिफंडेबल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो 500 हैं वो रिफंडेबल नहीं होंगे। ये आपको इसमें इससे संबंधित जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। सोर्स फ्रॉम वेयर द पेमेंट इज ओरिजिनली मेड, और आपको यहाँ पर देखना है कि क्या इसका फीस की क्या स्ट्रक्चर है सीट की। इन केस ऑफ एनी रिफंडेड फेल्योर सोर्स अकाउंट रिफंडेड
देन यूजिंग द अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड फॉर रिफंडेड एट टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आफ्टर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट है टू पे सीट कंफर्मेशन फी 40,000। यहाँ पर अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे को सीट तो मिल गई लेकिन उसकी फीस कितनी लगनी है, तो सीट को लॉक करने के लिए आपको 40,000 रुपये जो है 40,000 रुपये जमा करना होगा। ये आपका ऑनलाइन जमा होगा, इसी की साइट पर आप जाएंगे, उसके आगे स्टेप खुलेगा, उसमें जमा होगा। यानी कि 40,000 रुपये सीट को लॉक करने के लिए आपको जमा करना होगा बच्चे। और आगे की आफ्टर सीट अलॉटमेंट 6 पॉइंट देखेंगे आप। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट है टू रिपोर्ट पर्सन टू अलॉटेड कॉलेज टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टेड एडमिशन। और यहाँ जब आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा बच्चों, कॉलेज जब अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में आपको 2,000 रुपये वहाँ जमा करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। और ये जमा करने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया वो स्टार्ट करनी होगी। आप अगला पॉइंट देखेंगे 7 पॉइंट में लिखा है कि आफ्टर सबमिशन द कॉलेज ऑफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम सीट ड्यूरिंग द एडमिशन विंडो। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो एक जगह कॉलेज को ले लेंगे उसके बाद वो बदलना चाहेंगे, तो वहाँ पर आपको विंडो पीरियड के टाइम के अंदर ये जानकारी देनी है कि सर हमें कॉलेज को चेंज करना है। तो ये प्रक्रिया आपको समय रहते, नहीं तो आपको जो है कुछ पेनाल्टी पड़ सकती है। आपका जो 5,000 जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी नॉन रिफंडेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन। और आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि कहीं पर भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने हैं, कहीं पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने हैं। वो जब आप कॉलेज में क्लास लेने के लिए जाएंगे, यानी कि आपका जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पर ही जमा करना है। कहीं पर भी आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करने हैं, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि आपका जो जब वहाँ पर आप जाएंगे उसके बाद क्या है, आपका वहाँ पर एक मेडिकल फिटनेस होगा। आपका एक मेडिकल फिटनेस होगा, वो कहाँ से होना चाहिए, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कहाँ से मान्य होगा मेडिकल फिटनेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना हुआ होना चाहिए। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, हाँ अब यहाँ पर एक रिजर्वेशन पॉलिसी की आरक्षण किसको कहाँ पर लाभ मिलना है वो चीज़, यहाँ पर आपको किस व्यक्ति को कहाँ पर कैसे आरक्षण मिलना है वो चीज़ देखना है। कंटेंट 2.0 की जो 108 मार्क्स हैं, पूछा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चे आपका एक हिसाब से देखें बहुत कम मार्क्स है। और अननोन की तरफ सर मेरा 95 मार्क्स है जनरल EWS से। क्या लास्ट राउंड में, बिल्कुल बच्चे आपको अपनी प्रक्रिया अपनानी है। हो सकता है कि आपको मापर राउंड तक सीट मिल सके। इनोसेंट बॉय गुड इवनिंग डियर, आपका अपने MKG क्लासेस प्लेटफार्म पर बच्चे स्वागत है। और यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको जो है बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। कि यहाँ पर एक शायराना जिंदगी 170 पर KGA में मिलेगा, बिल्कुल बच्चे मिलेगा। आपकी रैंक क्या है बच्चे, नंदनी साक गुड इवनिंग डियर। आप सभी को यहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है ताकि आपको जब कोई जानकारी लेनी है, बिल्कुल इमोशनल लड़का 150 नंबर प्राप्त किया है और कौन सा कॉलेज, बिल्कुल अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा बच्चे। यहाँ पर हाँ आगे की प्रोसेस देख लो बच्चों, इसमें कि रिजर्वेशन की प्रोसेस क्या देखना, क्योंकि काफ़ी सिलेक्शन इस पर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके संदीप 6570 थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बच्चे। रिजर्वेशन एक्ट पर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि आपको पहली बात अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो इसमें उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। पहली बात, पहली शर्त है कि आपको यहाँ का निवासी होना अनिवार्य
यानी कि यूपी के आपका रेजिडेंशियल होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ का नियम है, किस समुदाय को, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलना है, वो सब पूरा मिलेगा। और इसके बाद एनी चेंज इन रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। जो भी चेंजेज हुए, जो प्रोसेस है, हर एक बच्चे को सुनना है, किसी को भी इधर उधर नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा लाभ मिलने वाला है, वो जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनको बहुत आसानी से सीट मिलती है और उनको बहुत अच्छे से सीट मिलेगी। और यहाँ पर इनके लिए 5% जो है रिजर्वेशन का व्यवस्था की गई है। और इसके बाद PWD कैंडिडेट टेकिंग जो है यहाँ पर, उसके लिए भी क्या चीज़ है, कितने जो है, एक बात यहाँ पर याद रखनी होगी बच्चों कि जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, वो देखेंगे कि इनका जो फिजिकल विकल है वो कितने परसेंट, यानी कि 40 से 50% का जब इनका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा तभी उनको लाभ मिलेगा। अगर इससे कम का ज़्यादा की तरफ कम की तरफ जाएगा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि 35% पर हैं तो वो उनको नहीं। तो ऐसे आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट में रखनी है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, एक एक पॉइंट, अब यहाँ पर आपका पॉइंट फंसने वाला बच्चों, यहाँ पर आपका पॉइंट फंसने वाला है कि किस व्यक्ति को, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं है। आपका मान्य नहीं होगा, आपको बात सुननी पड़ेगी बच्चे। क्या है सर्टिफिकेट? यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली बाय द कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। कौन, किसके द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए? या तहसीलदार या SDM। तहसीलदार या SDM के द्वारा जब आपका सर्टिफिकेट बना होगा बच्चे, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। दीज सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइबल ऑनलाइन थ्रू एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट। और जो आपका ये सर्टिफिकेट बना होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, आपका ये ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपकी कोई गलती पाई जाएगी तो आपको इसके प्रति दंडित किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। EWS कोटा 10% जो है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग, उसको भी यूपी गवर्नमेंट दे रही है। ये भी कहाँ से बना होना चाहिए? तहसीलदार या SDM के द्वारा। और इसको भी ऑनलाइन चेक किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से भी रुकेगा कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट पुराना लगा दिए होंगे। जो कैंडिडेट 1 अप्रैल 2024 के पहले का सर्टिफिकेट लगाए होंगे उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए एक एक बात आपको याद रखनी होगी। और इस तरीके से EWS के लिए 1 अप्रैल 2024 के पहले का अगर सर्टिफिकेट है तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात आपको याद रखनी है बच्चे। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर DM के द्वारा बना होना चाहिए। DM के द्वारा जो है, जो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के लोग होते हैं, उनको जो है DM के द्वारा। फिर वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इश्यू कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी विल बी, यानी कि जो कॉम्पिटेंट बिल्कुल अथॉरिटी है वहाँ से आपका, यहाँ पर एक सिवा 181 मार्क्स हैं। बिल्कुल बच्चे 200 में से 181 में से जो चाहो वो मिलेगा। वैलिड NCC की बात है वो भी। और फिर ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं बच्चे कि वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग सीट निर्धारित की गई है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कि वहाँ पर कुछ सिर्फ क्रिश्चियन के लिए हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कि 80% तक जो है शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, कुछ ऐसे। तो ये आप देखेंगे कि हर एक जो भी नियम रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जो ये आपको चीज़ें देखनी होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, फर्स्ट राउंड। अब यहाँ तक आप जानकारी देख रहे थे, अब आपकी मेन बात आ गई है। हर व्यक्ति को उसको सुनना है जिसको फर्स्ट राउंड में जो है शामिल होना है। फर्स्ट राउंड के लिए आपको बातें याद रखनी है। ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन लिस्टेड एंड क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग इन द रिजल्ट नोटिफिकेशन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन बॉक्स। यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो क्वालिफाइड, ये ध्यान से सुनना बच्चों, जो क्वालिफाइड हैं यहाँ पर
हाँ, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको इसमें भागीदारी लेनी है, वो इसमें योग्य हैं बच्चे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आप इसके पोर्टल पर जाएंगे, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि उसके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगला प्रोसेस करेंगे उसी पर कि यहाँ ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इंफॉर्मेशन लाइक जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एड्रेस विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनेट। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे बच्चे, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे जो भरे थे वो सब चीज़ें आपकी वहाँ पर दिख जाएंगी। कैंडिडेट हु हैड मार्क अपियरिंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस हैव बी अपडेटेड। और जो आप फार्म भरने के टाइम पर बच्चों भरे थे वो सब चीज़ें आपकी तुरंत अपडेट होकर आ जाएंगी जब आप इसको लॉगिन करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू अपलोड, क्या ये चीज़ आप जो कैंडिडेट अभी पूछ रहे थे सर क्या क्या हमें अपलोड करना होगा, क्या क्या अपलोड करना होगा, वो लोग सुन लें यहाँ पर कि क्या है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, सेकेंड 12th लेवल का आपको जो है अपलोड करना है। दो चीज़ें ये आपकी अपलोड करने की। कैंडिडेट विल हैव टू अपडेट देयर डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश, यस आर नो, माइनॉरिटी स्टेटस क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, नॉन अप्लीकेबल डिटेल एंड अपलोडेड। और जिन लोगों को यहाँ का लाभ लेना है उनको यहाँ का निवासी होना जरूरी है। और यहाँ पर एक कॉलम आपसे पूछा जाएगा कि आप यूपी के निवासी हैं या नहीं। यहाँ पर अननोन की तरफ से कि 1870 रैंक है। बिल्कुल बच्चे आपको कॉलेज मिलेगा। हाँ, ये अगर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के हैं या नहीं, तो अगर आरक्षण की श्रेणी में जा रहे हैं तो आपको यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, और नहीं तो आपकी जो रियल है बच्चे वो भरनी होगी। यस सौरभ कुमार, गुड इवनिंग डियर बच्चे। आपको अपने एमकेजी क्लासेस, यहाँ पर एक बच्चा आया है राजगौड़, शेड्यूल ट्राइब से जो है 64। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो है डोमिसाइल, माइनॉरिटी स्टेटस और फिर कैटेगरी, ये आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चे, किसी को भी इसमें आगे पीछे नहीं होना है। कैंडिडेट कैन आल्सो अपलोड जेंडर इंफॉर्मेशन इफ फील्ड रॉन्ग इन द फॉर्मेट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर जैसे किसी में कहीं गलती हो गई तो उसको अपडेट कर लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। और फिर द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट। अब यहाँ पर क्या है, ये आप जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया करेंगे उस टाइम ये काम करना है। उसके बाद फीस की बात आएगी, 500 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, और उसके बाद 5000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस। और ये आपकी बोथ फी विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन थ्रू सिंगल पेमेंट ऑफ INR। यानी कि ये जो फीस है वो आपकी ऑनलाइन जमा होनी है, इसमें आप किसी को हाथ में नहीं देना है, नहीं तो बहुत घपलेबाजी चलती है। किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम काउंसलिंग करा देंगे, आपको ये करना होगा। आपको सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कोई दिक्कत है आप MKG क्लासेस लखनऊ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आपकी हर एक स्टेप पर MKG टीम आपका साथ देगी। आप सभी लोग, एक लिंक भी आएगा उस पर ये आपको ध्यान रखना है बातें बच्चे। अब ये एक बात और यहाँ पर 7 पॉइंट, ऑल द कैंडिडेट आर अलॉटेड सीट एंड एक्साइज्ड ऑप्शन 1 सेकेंड मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीट कंफर्मेशन फीस कितना, 40,000 रुपये। ये एक और इम्पॉर्टेंट बच्चों बात ये ध्यान रखनी है कि जब आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी उसके बाद एक लिंक आ चुका है आपके MKG क्लासेस की तरफ से कि कैसे आपको यहाँ सुविधाएं मिलेंगी, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जब देखेंगे आपको सीट क्लियर कर दी गई, कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड से ही 40,000 रुपये
40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन के लिए भरने हैं। सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपये आपको भरने बच्चे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। आपको सिर्फ काउंसलिंग करने के बाद शांत नहीं बैठना है, किसी को शांत नहीं बैठना है। शांत कब बैठना है? जब आप स्कूल में पढ़ने जाने लगेंगे, यानी कि 1 अगस्त 2024 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उस टाइम से आपको बिल्कुल फुर्सत में आएंगे थोड़ा, तब तक आपको हर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 40,000 आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फीस कैंडिडेट सेलेक्टिंग द ऑप्शन बी फ्रीज और ऑप्शन बी सेकेंड फ्लॉट इट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन टू अलॉटेड कॉलेज फॉर कंप्लीटिंग द सबमिशन। अब यहाँ पर जब आप ये फीस जमा करेंगे, वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन, एक फ्रिज का और एक फ्लॉट का। तो यहाँ पर आगे इसकी प्रक्रिया करने के बाद आपको उस कॉलेज में जाना होगा जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आप जाएंगे। उसके आगे क्या करेंगे बच्चे, ये देखेंगे ऑन रिपोर्टिंग द कॉलेज द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे एडमिनिस्ट्रेशन फीस 2,000 इन द कॉलेज विच इज एडजस्टेड अगेंस्ट इज हर टोटल फी इन केस ऑफ कैंडिडेट लीव चेंज इन। और इसमें आप जब देखेंगे, जब कॉलेज जाएंगे वहाँ फिर आपसे 2,000 रुपये जो है यहाँ पर कॉलेज में जब आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सीट फिक्स करने के लिए, वहाँ पर 2,000 रुपये आपसे फिर जमा करने को, और वो आपके वो जो फीस होगी उसमें मेंशन किया जाएगा, उसी में माइनस किया जाएगा। हाँ, अगला पॉइंट है कि आपका देखो कॉलेज पहुंच गए। जब कॉलेज पहुंच रहे हैं उस टाइम पर आपको लेके क्या 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 जाना है। बात ये एक उठती है कि क्या क्या लेके जाना है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 1 सेट। आपका ओरिजिनल सेट होना चाहिए सेट, और उसके साथ उसकी जो फोटो कॉपी कितना 1 सेट होनी चाहिए, और वो भी अपने सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। हर एक कॉपी पर आपका एक साइन होना चाहिए, आपके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। वो चीज़ आपको लेकर के जाना है। द कॉलेज विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट द सेम थ्रू कॉलेज पोर्टल इफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड एंड वेरीफाइड ड्यूली साइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बाय द कॉलेज। और जब ये आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी बच्चों, वहाँ से आपको सारी जो ऑनलाइन प्रक्रिया कर रहे हो ये मैच की जाएगी। और ये जब मैच की जाएगी बच्चों, तो आपको जब पूरा क्लियर करेंगे कि बस बिल्कुल सही जानकारी है, सही डॉक्यूमेंट्स हैं, तब आपको एक वहाँ से लेटर दिया जाएगा। वो लेटर आपको क्या होगा, वो लेटर आपका ये तय करेगा कि आपको कॉलेज मिल चुका है, आप उस कॉलेज में पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, वहाँ आपको 4 साल गुजारना है। तो वो आपका प्रोविजनली होगा। और प्रोविजनली यहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि अभी भी अगर कोई दिक्कत पाई गई, अगर अभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स में आपके कमी पाई गई, तो आपका सिलेक्शन निरस्त हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं देनी है, हर एक चीज़ बिल्कुल। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, यानी कि जो जो आप चीज़ें लगाओगे, क्या है, सीट अलॉटमेंट लेटर, और फिर फ़ोटो आपकी, फीस जो जमा करोगे 40,000 वो, आपका आधार, फिर वेरिफिकेशन सीट जो है वो भरोगे, और फिर आपके मार्कशीट जो भी हैं 12th और 10th की, 12th की मार्कशीट, फिर मेडिकल फिटनेस, और उसके बाद फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS या OBC के लिए अलग अलग ये सब चीज़। तो ये आपको ऐसी चीज़ें लगी हैं कि जो आपको ले करके जाना बच्चे। ये स्लाइड आप देख रहे हैं, तो ये आपको कागज़ वहाँ ले करके जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक एक करके आप क्वेश्चन करें, उसका कुछ आपको सलूशन दिया जाए ताकि आपका ये प्रक्रिया जो है आसान हो सके बच्चों। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आफ्टर एडमिशन इन कॉलेज इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो दैट इज फ्रॉम 31 जुलाई 2024 टू 5 अगस्त 2024 अप टू 6 PM द काउंसलिंग सिक्योरिटी फी 5,000 एंड द एडमिशन फी 40,000 विल बी फॉरफेटेड। यहाँ पर एक बात ये बोली गई बच्चों
कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कॉलेज चेंज करना चाहेंगे, एक जगह प्रक्रिया करने के बाद वो बदलना चाहेंगे, तो उनके लिए समय इसमें रखा गया है कि इस समय के बीच में वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद वो करेंगे तो ये फीस जो है उनकी पूरी एक हिसाब से कहें कि चली जाएगी, आपको या उसी कॉलेज में पढ़ना होगा। तो ये कुछ चीज़ें बच्चे आपके फर्स्ट राउंड से संबंधित, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें आपकी देखी गई हैं। और इसके बाद अब देखेंगे ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो ये आप सभी स्टूडेंट को पहले राउंड की काउंसलिंग करनी है। अब कल आप सभी लोगों को फिर से यहाँ पर उपस्थित होना होगा। कौन सा कॉलेज में कितनी सीट है, सभी को उपस्थित होना होगा। किस कॉलेज में कितनी सीट है ये आपके एमकेजी क्लासेस लखनऊ चैनल पर दिखाई जाएंगी। कौन सा आपके हिसाब से कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा प्राइवेट कॉलेज इसमें दिखने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी। और ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया आप अच्छे से सुने। अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर से अच्छे से देखना, उसके बाद अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर आप लोग अपना एक एक क्वेश्चन रखने की कोशिश करें और उसका कुछ यहाँ पर राजगौड़ की बच्चे आपको बिल्कुल कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पर आपकी 64 रैंक जो है शेड्यूल ट्राइब में रहेगी, तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकता है बच्चे। बिल्कुल आपको अपनी प्रक्रिया को जो है अच्छे से आगे बढ़ाना है, सारे स्टेप आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से मजबूत रखना है। बिल्कुल बच्चे। हाँ, अगला क्वेश्चन कोई बच्चे? यहाँ पर 60 सिनेमा इंडिया 91 मार्क्स के साथ में है, शेड्यूल कास्ट से हैं, और उनका कहना क्या कोई चांस है? देखो बच्चे, आपके यूँ कहें कि आपकी बहुत रैंक दूर होगी। आपने नंबर लिखा लेकिन हमें क्लियर है कि आपकी रैंक बहुत दूर होगी, तो आपको गवर्नमेंट के प्रोसेस अपनाने हैं। हो सकता है मॉकअप राउंड में आपको मिले जाके, लेकिन थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन बच्चों? अब कल आप सभी लोगों को फिर से एमकेजी क्लासेस अभी आपको जो है चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा कि कितने बजे से आपकी सीट की प्रक्रिया, किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस कॉलेज में कैसा एजुकेशनल स्टेटस है, कैसी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कैसी हॉस्टल की व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि आप हमारे से जुड़े हैं तो हर वो चीज़ जानकारी मिलनी चाहिए जो हर एक स्टूडेंट चाहता है। यहाँ पर एक अंकित प्रजापति 103 नंबर हैं, रैंक 9020 है ओबीसी से। तो बच्चे, आपको अपनी प्रक्रिया जो है अपनानी है, आपको भी अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनानी है। और फिर जो सीट जहाँ पर मिलती है, अगर आप योग्य हैं वहाँ तक बिल्कुल सीट मिलेगी। ठीक है बच्चे। अब इसी में हम आगे की देखेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। हाँ, सेकेंड राउंड की हाँ, तो ये बच्चे आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में जो आपकी बातें थी वो कंप्लीट हुई। और यहाँ पर अगर आपका अभी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर हम आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया आपको बताने की कोशिश करेंगे। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बच्चों, फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो चीज़ देखनी है। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, भागीदारी नहीं लिए थे, वो भी हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज, और वो भी कैंडिडेट जो उसमें शामिल हुए थे
लेकिन उनको कोई कॉलेज से सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक बच्चे, तो आप ये समझ गए कौन कौन स्टूडेंट इसमें योग्य हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन सेकंड accepted allotted seat and want to upgrade and participate in round second of counseling। और वो कैंडिडेट जो ये सेलेक्ट किए थे कि हम दूसरी काउंसलिंग के लिए भी हम जो है अपने चाह रहे हैं कि हम दूसरी काउंसलिंग में भी भागीदारी लें, तो वो तो ये यूँ कहें कि अधिकतर मेंबर इसमें जो शामिल हैं, फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट सेकंड होंगे। अब इसमें देखना है कि कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं होंगे, कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं होंगे। डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग फीस। और जो कैंडिडेट जब पहले राउंड की काउंसलिंग कर रहे थे, पहले राउंड की जब काउंसलिंग कर रहे थे बच्चे, वहां पर डू नॉट विश पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग फ्रीज, ये आपकी अगर ऑप्शन किए थे तो वहां पर आपको फ्रीज एंड फ्लॉट पर बहुत ध्यान देना होगा बच्चों। फ्रीज एंड फ्लॉट पर जब ध्यान देंगे बच्चों, वहां पर आप पाएंगे यहाँ पर आंचल यादव की तरफ से 112 मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। आपकी रैंक जो है 6200, ओवरऑल रैंक जो है 10,000 कुछ 800। तो यहाँ पर बच्चे आपको अपनी प्रक्रिया जो है अपनानी पड़ेगी कि पूरे स्टेप आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने हैं, जो आपकी ये प्रक्रिया काउंसलिंग है वो अपनानी है, और उसके बाद में आपको देखना है कि सीट, क्योंकि थोड़ा हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन हो सकता है लास्ट राउंड तक, मापर राउंड तक। तो यहाँ पर आपको फ्रीज एंड फ्लॉट दो ऑप्शन बहुत विशेष ध्यान रखने, अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या ये अपना रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन बाय कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल। और इसमें जो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो कब करनी है, इसकी साइट पर आप जाओगे और वहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया अपनाओगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और फिर साइट पर जाओगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब एंट्री करोगे बच्चे, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी। यहाँ पर 5 बेस्ट की तरफ से 107 नंबर प्राप्त किए गए हैं, और EWS से। तो बच्चे देखो, आपको इसमें काउंसलिंग के लिए तो बुलाया गया है, आप इसमें शामिल होना है आपकी। तो इसमें जब शामिल होंगे उसके बाद फिर जो है देखो, आजकल ये पहले से कंफर्म नहीं होगा कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी होंगी। हो सकता है कॉलेज मिल जाए। किसी को भी घबराना नहीं है, जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपको अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगले साल की तैयारी, आपकी मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, और मेहनत करने वालों को कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पर अमन कुमार की तरफ से टॉप कॉलेज की लिस्ट, बच्चे आपको कल इसी चैनल पर वो सभी कॉलेज की लिस्ट दिखाई जाएगी, कौन क्या उसका स्टेटस है, क्या एजुकेशनल क्वालिटी है, क्या टीचिंग की क्वालिटी है, क्या वहाँ का तरीके हैं, क्या वहाँ सुविधाएं हैं, ये सब आपको कल आपको इसी चैनल पर दिखाई जाएंगी बच्चे चीज़ें। बिल्कुल AP की तरफ से कि सर नंबर शेयर कर दिए, तो यहाँ पर अभी आपको एक व्हाट्सएप लिंक आएगा MKG टीम की तरफ से, तो वहाँ पर आपको जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। तो MKG टीम की तरफ से आप संपर्क में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आप, ये आपका एक लिंक आ चुका है, इस पर आप जुड़ के जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया इससे संबंधित आप चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी बातें, अच्छे तरीके, ये आपको एक अच्छे कॉलेज तरफ जरूर बढ़ाएंगे। तो ये MKG टीम की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जब तक आपके एकेडमिक सेशन यानी कि 1 अगस्त तक, जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाओगे, तब तक MKG टीम आपके साथ पूरा खड़ी रहेगी, और उसके बाद आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर सेकेंड स्टेप की, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात हो रही है। आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, अपना रजिस्ट्रेशन ID डाले, पासवर्ड डाले। यहाँ पर 100 बिल्कुल बच्चे 132 में मिल सकता है, 132 में आपको कॉलेज मिल सकता है।
Following step to be completed by candidate who has not participated in second round first of counseling। यहाँ पर जब सेकेंड राउंड की बात हो रही है तो उन स्टूडेंट के लिए जो पहले में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर आकांक्षा गुप्ता 142 नंबर के साथ। बिल्कुल बच्चे, आपको बहुत चांस है कि आपको KGMU मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको सारे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। आपको KGMU, सरफाई या PGI इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, एक अच्छा कॉलेज में से ले लेना। ये आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, इसमें ये आपको करना रहेगा। जो लोग पहले में काउंसलिंग नहीं कराएंगे उनके लिए ये प्रक्रिया अपनानी रहेगी। ये सब वही उसी तरीके से पूरा सिस्टम जब लेंगे, 500 फीस रजिस्ट्रेशन की, 5000 सिक्योरिटी की, और फिर ये आगे की और प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ये इसमें फ्रीज एंड प्लॉट की जो आपको ऑप्शन है उसको ध्यान देना होगा। यहाँ पर अमरेंद्र प्रताप की तरफ से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं उसका भी बिल्कुल बच्चे एक बार देखने के बाद आपको बताएंगे कि उसका क्या स्टेटस है। बिल्कुल बच्चे आपको उसका भी जानकारी देंगे। स्नेहा राजभर 40,800 रैंक और फिर 81 नंबर के साथ। बच्चे आप थोड़ा अभी और मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मेहनत करो, अगली साल अगर इस बार नहीं मिल रहा है तो अगली बार मिलेगा। अगर गवर्नमेंट से आपकी नर्सिंग होगी तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा आगे, एक है ना। तो इस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस आपकी पूरा सेम वही जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको अपनानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या, जब आपको सीट लॉक करनी है 40,000 रुपये वो, और फिर कॉलेज जा कर के, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आपको सेकेंड राउंड तक की कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, तो उसमें आप अपने हाँ, तो ये बच्चों ये आपका सेकेंड राउंड तक की प्रोसेस यहाँ पर। अब आप सभी लोगों को कौन से कॉलेज में कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीट हैं, जनरल की कितनी हैं, EWS की कितनी है, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की, तो ये सब चीज़ें आपको कल आपको दिन में आप सभी लोगों के बीच में प्रेजेंट की जाएंगी, और आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो सब चीज़ें भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों की क्या क्या समस्याएं किन, क्योंकि हमें पता है कि जब काउंसलिंग प्रक्रिया होती है बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, मन में विचार आते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा,
तो ये सब, और अपने MKG क्लासेस लखनऊ प्लेटफार्म पर जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप अगर नर्सिंग में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ आपके हित में करता रहूँगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, आप सभी लोगों को जुड़ के रहना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अपनी अपनी बातें बिल्कुल। कॉलेज कल जो है कॉलेज कौन सा किसको लेना है, कैसे लेना है, क्या तरीका रहेगा, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। बिल्कुल बच्चे, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बताएंगे। आप सभी लोग अपने क्लास से ज़रूर जुड़े रहें, अपने उन साथियों को ज़रूर जोड़ें, और कल तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बना के रखें, और आपको अभी अपडेट कर दिया जाएगी कल आपकी जो कॉलेज से संबंधित, सीट से संबंधित, कितने में कौन सी सीट मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अपडेट कर दी जाएंगी। आप सभी लोग इसी प्रकार से MKG क्लासेस से जुड़े रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एंजॉय करिए और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को अच्छे से आगे बढ़ाएं। आप सभी लोग इसी प्रकार से MKG क्लासेस से जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।